ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का मेरे योगेश मोटिवेशनल ज्ञान चैनल पर स्वागत है। देवों के देव महादेव त्रिदेवों में से एक हैं। भगवान शिव अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समाये हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति मन से भगवान भोलेनाथ की सेवा करता है तो उस पर शिव की कृपा बनी रहती है। और आप भी कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। कहानी शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को शेयर जरूर करें और कहानी को पूरा देखें। कहानी इस प्रकार आ रहा है। शिलाद मुनि नाम के एक ब्रह्मचारी थे। शिलाद लगातार अपने योग और तप में व्यस्त रहते थे, जिसके कारण वह गृहस्थ आश्रम नहीं अपनाना चाहते थे। यह देखकर उनके पितरों ने उनसे वंश समाप्त होने की चिंता व्यक्त की। इस कारण उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए इंद्रदेव से प्रार्थना की। तब के बाद इंद्र को प्रसन्न करके उन्होंने जन्म और मृत्यु से परे एक पुत्र का वरदान मांगा। इंद्र ने इस वरदान को देने में असमर्थता जताई और उसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। जिसके बाद शिलाद मुनि ने कठिन तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनके ही जैसा एक मृत्युहीन और अलौकिक पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मुनि को समय पुत्र के रूप में जन्म देने का वर दिया। थोड़े समय बाद जब शिलाद मुनि हल जोत रहे थे तब वहाँ उन्हें एक बालक मिला। मुनि ने उस बालक का नाम नंदी रखा। जब वह बालक बड़ा हुआ तो उनके आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो मुनि आए। नंदी ने दोनों मुनियों की बहुत सेवा की। दोनों ऋषि जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद मुनि को लंबी उम्र रहने का आशीर्वाद दिया, किंतु नंदी को यह आशीर्वाद नहीं दिया। जब शिलाद मुनि ने इस संदर्भ में मुनिवर से पूछा तो उन्होंने कहा, ये हम आशीर्वाद नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे पुत्र की आयु कम है। ऋषियों के इन वचन को सुनकर शिलाद मुनि बहुत चिंतित हुआ। उनके पुत्र नंदी से उनकी यह चिंता देखी नहीं गई। उन्होंने अपने पिता से कहा, जिसके ऊपर स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। इतना कहते ही वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ की आराधना करने लगा। वन में तपस्या करने लगा और ध्यान से भोलेनाथ को प्रसन्न किया। जब भगवान शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए तब नंदी जी ने कहा कि प्रभु, मैं उम्र भर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान ने खुश होकर नंदी को वरदान दिया और कहा, पुत्र नंदी, तुम भय मुक्ति से मुक्त अजर अमर रहोगे। मेरी कृपा से तुम्हारा जन्म और मृत्यु किसी का भी भय नहीं होगा। भगवान शिव के प्रति नंदी की इस भक्ति और समर्पण को देखकर आज कलयुग में भी हर शिव मंदिर में भगवान शिव के पास नंदी हमेशा विराजमान होते हैं। माना जाता है कि यदि आप अपनी कोई भी इच्छा नंदी के कान में बोलते हैं तो भगवान शिव इसे जरूर सुनते हैं। तो दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।